ये सीन अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कल आइलैंड का सीन है। ये मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के एपिसोड 10 का सीन है जो स्कल आइलैंड पर ख़त्म हुआ। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो इस सीरीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। इस वीडियो में हम मोनार्क सीज़न 2 के बारे में बात करेंगे। सीज़न 2 कब रिलीज़ होगा और हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा? क्या सीज़न 2 स्कल आइलैंड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेगा? ली शॉ का कैरेक्टर हमें सीज़न 2 में देखने को मिलेगा या नहीं? सीज़न 2 में हमें कौन से कैमियोज देखने को मिलेंगे और ये सीरीज़ मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ कैसे कनेक्ट होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेगी। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीज़न 1 मुझे बहुत पसंद आया और सीज़न 2 के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा सीज़न 1 स्कल आइलैंड पर ख़त्म हुआ, जहाँ पर हमें देखने को मिला कॉन्ग। तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि सीज़न 2 हमें स्कल आइलैंड पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों स्कल आइलैंड में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने 2005 की किंग कॉन्ग मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि लगभग वो पूरी मूवी स्कल आइलैंड पर टेक्स प्लेस करती है। उस हिसाब से देखा जाए तो सीज़न 2 हमें स्कल आइलैंड पर देखने को मिल सकता है। आखिरी एपिसोड में हमने देखा कि 2017 का समय चल रहा है, यानी कि अब तक गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के इंसिडेंट्स होने बाकी है। अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी कैरेक्टर हमें गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स या फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को नहीं मिला था। हो सकता है कि तब तक वो स्कल आइलैंड पर ही थे या फिर वो एक्सेस मंडी में फिर से गए होंगे। एपेक्स को एक्सेस मंडी के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो वहाँ पर जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हो सकता है कि ये सभी लोग वहाँ पर जाएंगे और वापस आने तक कुछ साल का समय बीत जाएगा। और यही एक रीज़न हो सकता है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग तक हमने उन्हें किसी भी मूवी में नहीं देखा। इसके अलावा काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीज़न 2 में हमें जिया भी देखने को मिलेगी। स्कल आइलैंड की लोगों की तरह वो भी बात नहीं करती और वो टाइटन्स से कम्युनिकेट भी कर सकती है। और दोस्तों, कॉन्ग स्कल आइलैंड से कैसे निकला और मोनार्क की इस जगह पर कैसे पहुंचा? तो दोस्तों, हो सकता है कि इन सारी चीज़ों का जवाब हमें सीज़न 2 में मिले। ली शॉ का कैरेक्टर 100% जिंदा होगा और अभी भी वो एक्सेस मंडी में ही है। मेरे ख्याल से वहाँ पर वो काफ़ी दिनों के लिए रहेगा और स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा। वैसे भी केइको ने बनाई हुई जगह के बारे में वो जानता भी है। इसके अलावा केइको का तीर कमान भी उसे मिल जाएगा। तो दोस्तों, ली शॉ भी एक ऐसा कैरेक्टर बन जाएगा जिसे टाइटन्स के बारे में बहुत कुछ पता है। इसके बाद अगर हम केइको के बारे में बात करें तो 1959 से वो सीधा 2017 में आई है। बहुत सारी चीज़ें उसके लिए नई है, यहाँ तक कि उसे न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी हमें याद रखनी है कि वो 1959 से सीधा स्कल आइलैंड पर आई है, यानी कि अभी भी उसे बाहर की दुनिया का कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्कल आइलैंड पर ही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कॉन्ग स्कल आइलैंड में वो कैरेक्टर काफ़ी समय के लिए यहीं पर था। जब वो स्कल आइलैंड से वापस गया तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। लेकिन दोस्तों, स्कल आइलैंड पर केइको बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि एक्सेस मंडी में वो लगभग 56 डेज़ के लिए थी। वहाँ पर भी वो टाइटन्स का सामना कर रही थी। उस हिसाब से स्कल आइलैंड पर तो वो आराम से ज़िंदा रहेगी। सीज़न 2 तो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, बस इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एप्पल टीवी की सीरीज़ है और एप्पल टीवी नेटफ्लिक्स की तरह नहीं है। नेटफ्लिक्स सीजन्स को कैंसिल करता रहता है, लेकिन एप्पल टीवी ऐसा नहीं करता। मेरे ख्याल से सीज़न 2 हमें डायरेक्टली 2025 में ही देखने को मिलेगा। सीज़न 1 को बनकर रिलीज़ होने में लगभग 2 साल का समय लग गया। उस हिसाब से सीज़न 2 हमें डेफिनेटली 2025 में ही देखने को मिलेगा। सीज़न 2 के किसी एपिसोड में ये लोग ली शॉ को ढूंढने के लिए एक्सेस मंडी में जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि सीज़न 2 में एपेक्स का बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि केंटारो, हिरोशी और टिम तीनों एपेक्स साइबरनेटिक्स के लिए काम कर रहे हैं। एपिसोड 10 में जो स्कल आइलैंड का रिसर्च स्टेशन हमने देखा वो भी एपेक्स का ही था।
तो बिल्कुल एपेक्स स्कल आइलैंड पर भी रिसर्च कर रही है, इसी के साथ साथ एक्सेस मंडी पर भी रिसर्च करेगी। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने स्कल क्रॉलर्स को भी देखा था, जो उन्हें डेफिनेटली स्कल आइलैंड से ही मिले होंगे। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने ये देखा था कि एपेक्स को होलो अर्थ की टेक्नोलॉजी चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी वो एक्सेस मंडी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीजन 2 में केट के कैरेक्टर को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। केट हमें इनिशिएटिव लेते हुए दिखेगी और अपने ग्रैंडमा के साथ मिलकर काम करेगी। मतलब वो केइको को देखकर काफ़ी इंस्पायर होगी और लीड लेना सीखेगी। मतलब केट का कैरेक्टर काफ़ी हद तक हमें ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सीज़न 1 में हमने देखा कि केट और मे का रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज हो गया है। एक दूसरे को देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे के लिए केयर भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से सीज़न 2 में हमें केट और मे के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगी, लेकिन उनके रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। ज़्यादातर फोकस मेन स्टोरी पर ही रहेगा। तो दोस्तों, मोनार्क का सीज़न 1 तो ख़त्म हो गया, लेकिन मॉन्स्टरवर्स फैंस को घबराने की ज़रूरत नहीं है। Oh my God. Oh my God, go, go, go! जिस तरह सीज़न 1 में गॉडजिला के ऊपर फोकस किया था, मेरे ख्याल से सीज़न 2 में उसी तरह कॉन्ग के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि सीज़न 2 में हमें गॉडजिला की ओरिजिन के बारे में पता चले। मैं तो पर्सनली यही चाहता हूँ कि सीज़न 2 पूरी तरीके से स्कल आइलैंड के ऊपर बेस्ड हो। हमें स्कल आइलैंड के न्यू टाइटन्स देखने को मिले और स्कल आइलैंड के लोगों के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि दोस्तों मेरे ख्याल से ये वही लोग हैं जो होलो अर्थ से यहाँ पर आए हैं। और दोस्तों सीज़न 2 में हमें मॉन्स्टरवर्स के टाइम ट्रैवल के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीज़न 2 हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एप्पल टीवी का कंटेंट है। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो एप्पल टीवी पर जाके उसे ज़रूर देखिए। सीज़न 1 की एंडिंग एक तरह से अधूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। जैसे कि ये लोग होलो अर्थ पर ही कैसे लैंड हुए। 2 साल का समय बीत चुका है। हो सकता है कि हिरोशी ने इन्हें यहाँ पर लैंड करवाया हो, या फिर किसी तरह हिरोशी को ये पता चल गया हो कि ये किस जगह पर लैंड होने वाले हैं। और सीज़न 1 के बाद इन सारे कैरेक्टर्स का क्या हुआ, इसके बारे में सबको जानना है। तो दोस्तों सीज़न 2 हमें 100% देखने को मिलेगा, बस इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। मेरे ख्याल से सीज़न 2 हमें नवंबर 2025 में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एपेक्स स्कल आइलैंड पर क्या कर रही है, इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। एपेक्स यहाँ पर छिपने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कॉन्ग पर नज़र रख रहे हैं, यह भी हमें पता चलेगा। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Cause I've been living life right like I could just die.